जय हिंद। देखिएगा, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यह आज का आपका टॉपिक होगा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। देखते हैं कि संविधान संशोधन जो है, यह संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद आप डालेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अब रही बात कि अनुच्छेद 368 के तहत, ये तो सबने जाना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं, लेकिन संविधान संशोधन किस भाग का विषय है। तो भाग की जब बात आती है, भाग 20 का यह विषय है, यानी भाग 20 में 368 के तहत, भाग 20 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं। अब देखते हैं कि संविधान संशोधन भाग 20 के तहत होते हैं। एक चीज याद रखेंगे आप कि श्रेया जीएस विजन में को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आज आपका टॉपिक लेकर आए हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है और यह भाग 20 का विषय है, भाग 20 का है। तो अब आप फटाफट हेडिंग डालेंगे, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। देखिएगा, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं कि 368 के तहत तो संविधान में संशोधन किए जाते हैं और भाग 20 के तहत होता है। अब देखिएगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यह हमने किस देश से अपनाया है। तो याद रखिएगा, जो देश होगा वह देश होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। अब देखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन की बात आती है, तो यह होगा 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951। और प्रथम संविधान में कौन सी बातें संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब देखते हैं कि 1951 में, देखिए दोस्तों, 1951 में हम कह सकते हैं कि संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब देखिएगा कि 9वीं अनुसूची जब जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची में कौन सा विषय है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार। अब देखिएगा कि 9वीं अनुसूची जब संविधान में 1951 में जोड़ा जाता है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि इससे पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी, वो अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अब देखते हैं वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है, वो वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। देखिएगा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होते हैं। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया हमने अपनाई है, वो प्रक्रिया अपनाई है साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। यह भाग 20 का विषय है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है और 1951 में 9वीं अनुसूची संविधान में सम्मिलित की जाती है और 9वीं अनुसूची भू सुधार
सुधार से संबंधित है और मूल सुधार संबंधित है, तो इससे पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वह संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। अब देखते हैं कि इसके बाद सबसे बहुचर्चित अगर कोई संशोधन होता है तो भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन, तो फटाफट छापेंगे आप कि 7वां संविधान संशोधन यह होता है 1956 में होता है। 7वां संविधान संशोधन देखते हैं तो 7वां संविधान संशोधन 1956, याद रखिएगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है, रास्ता खुद बनाना है। देखते हैं कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा ये पार्ट 1 चल रहा है, इसका पार्ट 2 भी चलेगा। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और उसमें एक कमेटी गठित होती है, जिस कमेटी का नाम होता है फजल अली कमेटी। देखिएगा यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, और यह गठन होता है अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह गठन होता है फजल अली की अध्यक्षता में। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह फजल अली होते हैं। यह कमेटी 3 सदस्यीय होता है। एक चीज देखेंगे, यह कमेटी 3 सदस्यीय होता है। फजल अली अध्यक्ष होते हैं कि एम परिकर और एक और व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। यानी यह समिति 3 सदस्यीय होती है। फजल अली आयोग की सिफारिश के ही आधार पर भारत में जो पहले 1956 से पहले भी राज्यों की संख्या 28 थी, यानी हम कह सकते हैं कि 28 राज्यों से घटकर वह संख्या 14 पर आ गई। राज्य 14 राज्य जो हुए वह 14 हुए और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो थी वह 6 हो गई। 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए। साथ ही साथ जो राज्यों की श्रेणी क, ख और भ रखा गया था, वह राज्यों की श्रेणी का नाम को समाप्त करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नाम रखा गया। वह फजल अली कमीशन का ही था। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, अध्यक्ष फजल अली, राज्यों की जो संख्या होती है वह 14 होती है और केंद्र शासित प्रदेश 6 होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 13वां संविधान संशोधन होता है। 13वां संविधान संशोधन होता है। देखते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962 होता है। 13वां संविधान संशोधन 1962 होता है और इसमें क्या होता है कि नागालैंड को राज्य की दर्जा दी जाती है। यानी 1962 इसमें कौन सी बातें होती है? नागालैंड को राज्य की दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य की दर्जा दिया गया। देखिएगा दोस्तों कि 13वां संविधान संशोधन होता है और नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन देखते हैं। 21वां
संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। 1967 में होता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। अब देखते हैं कि मूल संविधान में जो भाषा थी वह 14 थी। मूल संविधान में देखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है और यहां एक चीज हम देखेंगे, मूल संविधान में भाषा जो थी वह 14 थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को संविधान में शामिल किया गया। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को संविधान में शामिल किया गया। अब देखिएगा कि वर्तमान में भाषाओं की जो संख्या है वह टोटल संख्या 22 है। वर्तमान में भाषाओं की संख्या है वह टोटल संख्या 22 है। अब देखिएगा कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी आया, उसके बाद 3 भाषा और जुड़ता है, फिर 4 भाषा जुड़ते हैं, यानी टोटली भाषा 22 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी टोटल भाषाओं की संख्या जो है आपके इस स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और आपको समझाने का बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इतना बेहतर कि आप शायद जीवन में कभी नहीं बोले। तो 15वीं भाषा जो है सिंधी है और यह 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा जाता है। और यह जोड़ा जाता है कब, यानी यदि क्वेश्चन पूछता है कि सिंधी को संविधान में कब जोड़ा गया, सिंधी भाषा को भाषा के रूप में संविधान में कब शामिल किया गया, 1967 में। किस संशोधन के तहत, 21वां संशोधन के तहत भारत की 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया, सिंधी को शामिल किया गया। मूल संविधान में भाषाओं की जो संख्या थी वो संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। अब तो भूलने वाली बात नहीं है। फिर देखते हैं, इसके बाद आता है एक नोट लगाएंगे हम और नोट लगाकर लिखेंगे केशवानंद भारती का नाम किरण राज। केशवानंद भारती केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। केशवानंद भारती केस, अब देखते हैं केशवानंद भारती केस को। केशवानंद भारती केस और यहां देखते हैं केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973। मामला पहुंचता है कहां, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करते हुए यह ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय मामला पहुंचता है और यह अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी जो 13 जजों की थी। 13 जजों की बेंच थी और 13 जजों की बेंच जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, यानी 13 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए 7-6 के बहुमत से, यानी 7 लोग पक्ष में थे और 6 लोग जो थे, या 6 जजों की जो एक टीम थी वह विपक्ष में थी। यानी जजमेंट जो हुआ वह 7-6 के आंकड़े से हुआ और 7-6 के आंकड़े से जजमेंट करते हुए जजों की बेंच ने, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की मूल ढांचे की बात कही गई। यानी अब देखिएगा कि संविधान की मूल ढांचे की बात कही जाती है और मूल ढांचे के साथ साथ
या स्पष्ट होता है। इसमें मूल ढांचे की बात कही गई और प्रस्तावना जो है, देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या कही गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। फिर क्या कही गई, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती केरल राज्य के मामले में यानी स्पष्ट कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला आया और 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। अब आता है अगली कड़ी, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखते हैं आगे। 42वां संविधान संशोधन 1976। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976। अब देखिएगा कि लागू होता है 1977 में, लागू होता है 1977 में, 1977 में। इसे क्या कहा गया, लघु संविधान। सबसे बड़ी बात है, इसे लघु संविधान कहा गया। फिर देखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही अब देखते हैं कि इसे लघु संविधान कहा गया। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, साथ ही साथ देखिएगा कि सबसे बड़ी बात थी कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में संशोधन किया गया और याद रखेंगे कि अब तक मात्र एक बार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। यानी इससे पहले अब आप बताएंगे कितने बार संशोधन किया गया, तो एक बार भी संशोधन नहीं किया गया था। 1976 से पहले, 1976 से पहले प्रस्तावना में एक बार भी संशोधन नहीं किया गया था। 1976 में प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया, जिसमें शब्द कौन कौन से जोड़े गए दिखेगा, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन अभी तक हुआ है और शब्द कौन से जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द जोड़े गए। यहाँ एक क्वेश्चन है कि 1976 से पहले संविधान में कितने बार संशोधन किए गए थे, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किए गए थे, तो प्रस्तावना में एको बार भी संशोधन नहीं किया गया था। 1976 में एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और उसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया 1976 में। देखिएगा कि पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है,
मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। फिर देखते हैं कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A जोड़ा गया और देखिएगा अनुच्छेद 51A शामिल किया गया। और 51A में क्या सम्मिलित है तो देखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य शामिल है। अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य 51A भाग 4A अनुच्छेद 51A का विषय है। अनुच्छेद 51A का विषय है और मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अब देखते हैं कि कितने मौलिक अधिकार, तो 10 मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 11 है। तो 1976 से पहले, यानी हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन हो सकता है कि मूल संविधान में, देखिएगा मूल संविधान में फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी, वो फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी बता दीजिए जरा। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? एक भी नहीं, 0। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वह 0 थी। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता सब जैसे जुड़े गए, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। साथ ही साथ कि भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में, वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। तो अब देखिएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब संविधान में जोड़ा गया, इसको करेंगे आगे। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। श्री GS विजन एक बार फिर आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता है। जय हिंद।